सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज हम बात करेंगे हाईवे कोड तथा रोड साइन के बारे में। बहुत सी दुर्घटनाएं हाईवे कोड की जानकारी न होने के कारण होती हैं। सभी चालकों को सड़क के तमाम नियमों और इशारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे जान व माल की हानि से बचा जा सके। हाईवे कोड तथा रोड साइन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? नंबर 1, सड़क के नियमों के बारे में जानने के लिए। नंबर 2, सही इशारों का इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 3, दुर्घटना से बचने के लिए। नंबर 4, यातायात को चालू हालत में रखने के लिए। सड़क के नियमों का महत्व। सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ एक नियम बनाए गए हैं ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इन नियमों को जानने से हर एक चालक को वाहन चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर इन नियमों के ऊपर ध्यान रखकर वाहन चलाया जाए तो दुर्घटना भी हो सकती है और जान और माल का नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे सड़क के चिन्ह या रोड साइन के बारे में। सड़क पर चलते समय दुर्घटना से बचने के लिए तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये साइन सड़क के दाएं बाएं 50 या 75 गज की दूरी पर 5 फीट ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इन्हें रोड साइन कहा जाता है या सड़क के चिन्ह कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कॉशनरी साइन। नंबर 2, इंफॉर्मेशनरी साइन। नंबर 3, ऑर्डर साइन। अब हम बात करेंगे कॉशनरी साइन के बारे में। यह चिन्ह सड़क के दाएं या बाएं तरफ आने वाली हालात के बारे में चालक को आगाह करते हैं, जिससे चालक इन रोड साइनों को देखकर सही समय पर सही कार्रवाई कर सके तथा उस रुकावट को आसानी से पार कर सके, जैसे क्रॉस रोड, हेयरपिन बैंड, लेबर क्रॉस, बाएं मोड़ इत्यादि। पहचान। यह एक तिकोने तख्ते पर बने होते हैं जिसका नाप 18 बाई 18 इंच होता है। इसके किनारे लाल रंग तथा ग्राउंड सफेद रंग से रंगा तथा मार्ग काले रंग से दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, इंफॉर्मेशनरी। जैसे इससे आपको पता ही लग रहा है कि ये हमें आम सूचना दे रही है, तो यह साइन आमतौर पर चालक को आम सूचना देने के लिए लगाए जाते हैं। इसका आकार चौकोर तख्ते पर बना होता है। इसके आकार में अंतर भी आ सकता है। इसका ग्राउंड सफेद तथा सूचना देने वाले चिन्ह लाल अथवा काले रंग से दर्शाया गया होता है, परंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह भी होते हैं, जैसे टेलीफोन बूथ, पेट्रोल पंप, अस्पताल इत्यादि। अब हम बात करेंगे नंबर 3, ऑर्डर साइन की। यह वह साइन है जो चालक को हुक्म देने के लिहाज से लगाया जाता है या ऑर्डर देने के लिहाज से लगाए जाते हैं, जिसका जानना तथा मानना आवश्यक होता है। जानने व न मानने वाले के प्रति कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह एक गोलाकार तख्ते पर बने होते हैं जिसका व्यास 2 फीट होता है और किनारे लाल रंग तथा ग्राउंड सफेद रंग से रंगे होते हैं तथा आदेशों को काले रंग से रंगा होता है। अब हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। वाहन को मार्च करने की तैयारी करने से पहले दाहिने हाथ बाहर की तरफ निकालना तथा जमीन के समांतर वो हथेली सामने की ओर होनी चाहिए। रफ्तार कम करना। दाहिना हाथ नीचे की तरफ रुख किए हुए बाजू फैलाओ तथा कलाई को छोड़कर हाथ को धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाओ। वाहन को आगे निकलने के लिए मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि आप अपने वाहन को आगे ले जाओ। अपने बाजू को कंधे से नीचे 45 डिग्री में रखते हुए आगे पीछे ले जाओ। दाहिने तरफ मुड़ना। अपने दाहिने बाजू और हाथ को फैलाओ। हाथ की हथेली सामने की तरफ, बाजू को हाथ को मजबूती से जमीन के समांतर फैलाओ। यदि बाएं तरफ मुड़ना है तो
अपनी दाहिनी बाजू को फैलाकर कंधे से घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ। और यदि आपको वाहन को रोकना हो तो अपने दाहिने हाथ को वाहन के दाहिने तरफ खड़े रुख में उठाओ और हाथ की हथेली सामने की तरफ रखो। मार्ग में सीधा आगे बढ़ने के लिए यदि रोशनी अच्छी हो तो चालक चौराहे पर अपने दाहिने हाथ को स्टीयरिंग व्हील के ऊपर विंड स्क्रीन के साथ सीधा खड़ा करेगा। हथेली का रुख आगे की तरफ होगा। अगर दिखाई सही नहीं देता तो चालक अपना दाहिना हाथ बाहर निकालकर कोहनी से सीधा खड़ा करेगा। हथेली का रुख आगे की तरफ होगा। ट्रैफिक लाइट सिग्नल। बड़े शहरों में यातायात की भीड़ अधिक होने के कारण चौराहों पर खड़ा अकेला पुलिसमैन यातायात को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। यातायात को सही प्रकार से कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक से चलने वाली साधन लगाया गया है। इस साधन को ट्रैफिक लाइट सिग्नल कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।